बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की कहानी जो ख़त्म हुई थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल कहानी का इख्तिताम ये हुआ था कि वो जो शहज़ादा था उसने ऊपर से उतर कर तलवार निकाली और उस काले हबशी आदमी को उसने हलाक कर दिया, और हलाक करके वो तलवार वहीं फेंक और गुस्से से अपने महल में वापस आ गया। अच्छा जी, अब वो महल में आ गया और आके उसने अपने बिस्तर पर लेट गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह जब उसकी बीवी वापस आई तो वो आग बगोला थी, गुस्से में आग बगोला थी। असल में जो उसकी बीवी थी वो एक जादूगर थी, यानी उसे जादू भी आता था। तो वो आग बगोला हुई और वो आई और उसने गुस्से के अंदर अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी की और मंत्र पढ़कर उसका आधा जिस्म पत्थर का बना दिया। यानी वो ऐसा बैठा था कि आधा जिस्म उसका पत्थर का हो गया और ऊपर वाला उसका जिस्म नॉर्मल आदमी का था। और न सिर्फ उसने आधा जिस्म पत्थर का बना दिया, बल्कि अपना सारा महल के जितने लोग थे उनको भी उसने परिंदों में तब्दील कर दिया। और उसकी पूरी सल्तनत में 4 कौमें आबाद थीं, मुसलमान, हिंदू, ईसाई और यहूदी। उसने इन चारों कौमों को पत्थर के बड़े बड़े टीले बना दिए, ठीक है। और उन चारों कौमों की नुमाइंदगी के लिए उसने 4 तरह की मछलियाँ जो है वो तालाब में बनाकर छोड़ दी, ठीक है। ये उसने जादू के तिलिस्म से उसने अपने गुस्से का इजहार किया उस औरत ने। अब ये जो शहज़ादा है, ये शहज़ादा बेचारा रो कर कहानी सुना रहा है अपनी उस बादशाह को जो इसकी तलाश में आया है कि ये सारा माजरा क्या है। और शहज़ादे ने ये कहा कि हर रोज़ मेरी बीवी जो कि एक जादूगर है वो आती है और आके रोज़ाना कोड़े से मुझे सज़ा देती है। यानी जो मेरा ऊपर का जो बदन है, जो अभी इंसान का है, पत्थर का नहीं है, गोश्त पोस्त का है, उसको वो कोड़ों से मारती है और मार कर जो है वो फिर चली जाती है। ये वो रोज़ाना इस तरह से आती है और अपना गुस्सा का इजहार करती है। तो जो बादशाह था उसने कहा कि ठीक है, आज मैं यहीं रह जाता हूँ रात भर और सुबह यहाँ छुपा रहूँगा, और जब तुम्हारी बीवी आएगी तुम्हें सज़ा देने तो मैं तुम्हें उससे निजात दिला दूँगा। तो ये कह के वो वहाँ छुप जाता है उन पर्दों के पीछे। दूसरे दिन जैसे ही उसकी बीवी आती है, कोड़ा निकाल कर जब उसको सज़ा देने शुरू करती है, रोती है, पीटती है, गुस्सा करती है, तो वो चुपके से निकलता है बादशाह और अपनी तलवार से उसको कत्ल कर देता है। जिस्म के आर पार उसके तलवार हो जाती है। जैसे ही उसकी तलवार आर पार होती है, वैसे ही उसका जो तिलिस्म है, उसका जो जादू है वो टूट जाता है। और वो जो शहज़ादा आधा पत्थर का है और आधा उसका जिस्म इंसान का था, वो दोबारा से पूरे इंसान में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह जो इर्द गिर्द का इलाका है जिसमें वो पहाड़ थे, वो पहाड़ नहीं रहते बल्कि वो आबादी में तब्दील हो जाते हैं। और वो जो तालाब था वो गायब हो जाता है और उस तालाब की जगह एक मैदान, चटियल मैदान जो है वो पैदा हो जाता है। इसी तरह से जितनी खादमें और जितनी उनकी नौकरानियाँ जो जो परिंदे बने हुए थे उस महल के अंदर, वो सब के सब अपनी असली हालत में वापस लौट आते हैं। तो इस तरह वो जो बादशाह है वो इस सारे तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वो बादशाह उसको कहता है कि भाई तुम यहाँ रहोगे
या तुम यहाँ चाहो तो यहाँ रहो और चाहो तो मेरे साथ चलो और मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहो। तो वो शहज़ादा जो है वो कहता है कि नहीं, ये मेरे बाप की सल्तनत थी और ये सारी रियाया जो है वो मेरे बाप की है, मैं अब इनका बादशाह हूँ, तो मुझे इनका ख्याल रखना है, इनके लिए जो है वो रोज़ी रोटी और इनको तरबियत के लिए मुझे काम करना है, लिहाजा मैं यहीं रहूँगा। बादशाह उससे अलविदा होकर वापस अपने महल में आ जाता है और उसको ये सारी राज, सारी बात जो है वो उस पर खुल जाती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। अच्छा, अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो जो मछेरा था, उस मछेरे को देव ने जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए ये बात लगाई थी। कहानी में आगे जाके कहीं ये बात खुलेगी कि वो देव उस तालाब से उसका क्या ताल्लुक़ था और 4 मछलियाँ पकड़ के इसको आगे मछेरे के हवाले करना और मछेरे के बादशाह के पास लेके जाना। तो ये कहानी के आगे जाकर किसी और कहानी के साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तफसील से तो ये बात खुलेगी कि ये सब चीज़ें क्या थी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कहानी की अगली जानिब, और कहानी की जो अगली जानिब है वो एक और कहानी शुरू हो गई है इसके अंदर, और वो कहानी है, बल्कि ये कहानी में वो बादशाह जब वापस पहुंचा था अपने घर तो उसने मछेरे को बुलाया और बुलाकर जो है वो उसको काफ़ी इनाम दिया, पैसे दिए खूब। ठीक है, वो काफ़ी अमीर हो गया और अमीर होकर उसने जो है वो उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरने लगी। उसकी एक बेटी थी उस मछेरे की, बादशाह ने उसकी उस बेटी की शादी कर दी उस शहज़ादे से, उस सल्तनत के शहज़ादे से जिसको वो पत्थर से आज़ाद करवा के लाया था। तो ये पूरी कहानी एक तरह से एक तरफ से अंजाम को पहुंच गई, लेकिन इसके अंजाम में वो जो देव गायब हुआ है उसका किस्सा भी कहीं आगे जाके खुलेगा। ठीक है जनाब, इसमें फिर एक दूसरी कहानी शुरू हुई और वो कहानी है हमाल और 3 लड़कियों की कहानी। ठीक है, ये जो हमाल है, हमाल क्या होता है? हमारे यहाँ तो अब ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि जब हम ख़रीदारी करने जाते थे तो ख़रीदारी करते वक्त एक लड़का या एक आदमी टोकरा ले गया हमारे साथ साथ चलता था। हम चीज़ें ख़रीदते जाते और बजाय इसके कि हम खुद थैलियाँ अपने हाथ में पकड़ें, हम उस आदमी को या उस हमाल को हम वो सारा सामान जो ख़रीदते जा रहे हैं वो उसके टोकरे में डालते जा रहे हैं। अच्छा, हमाल का काम सिर्फ ये है कि वो आपके पीछे पीछे चलता रहे और जो चीज़ें आप ख़रीदते रहें उसको वो टोकरी में डालकर आपका वज़न उठाकर आपको सर्विस दे। तो ये अब कहानी जो शुरू हो रही है उसमें एक हमाल और 3 लड़कियों की कहानी है। ये भी एक पेचीदा दर पेचीदा कहानी है और हम इसको पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत तफसील से एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ पढ़ने के बजाय इसका ख़ुलासा जो है वो आपके सामने पेश करूँ। तो बात ये है कि बगदाद के अंदर एक हमाल रहता था। ठीक है, वो रोज़ बाज़ार में अपने टोकरे से टेक लगाए खड़ा रहता था और मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी वज़न उठाने की सर्विस दिया करता था। एक रोज़ एक बहुत ही खूबसूरत औरत उस बाज़ार में आई और आकर उसने हमाल से कहा कि चल भाई मेरे साथ काम पर लग जा और जो चीज़ें मैं ख़रीदती जाऊँ वो चीज़ें तू अपनी टोकरी में रख। अच्छा भाई, अब वो चली औरत बाज़ार के अंदर और उसने एक चीज़ ख़रीदी, वो टोकरे में डाली, दूसरी चीज़ ख़रीदी, खाने पीने की चीज़ें, दावत की चीज़ें, ऐसे जैसे दावत हो रही हो, यानी किसी के घर में जैसे दावत हो, दावत के लिए चावल का ख़रीदना, फल का ख़रीदना, मिठाइयों का ख़रीदना। तो वो औरत इस तरह से बहुत सारा सामान ख़रीद रही है और ख़रीद के उसने दे दिया है हमाल को टोकरे में।
अच्छा, हमाल शुरू में तो आसान था, लेकिन जैसे 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 सामान बढ़ता गया तो हमाल के लिए मुश्किल हो गया वो सारा सामान उठाना। और वो उसको कहने लगा कि भाई अगर तुम मुझसे कहती तो मैं पहले ही ऊँट ले आता इतना सारा सामान उठाने के लिए। लेकिन वो औरत मुस्कुरा के उसको देखती है और कहती है बस अब ये काम, अब मैंने ख़रीदारी पूरी कर ली, अब तुम मुझे इसके घर तक छोड़ के आ जाओ। अच्छा, अब वो चली जनाब, वो पीछे पीछे बोझ उठा के हमाल उसके साथ जा रहा है। वो मुख्तलिफ़ गलियों से होते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हो गई जो उसका मकान है, और वहाँ पर उसने कहा ये सामान रख दो, और 2 दीनार उसको किराए के दिए। हमाल ने वो 2 दीनार किराए के लिए और शिकवा किया कि ये पैसे कम हैं, जितना बोझ तुमने मुझसे उठवाया है उसके मुकाबले में ये पैसे कम हैं। तो उस औरत ने ये कहा कि एक काम करो, अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम आज की दावत हमारे घर में खा कर जाना। सही है, यानी हमने आज दावत का एहतमाम किया है और इस दावत के अंदर तुम यहीं रुक जाओ, कुछ और काम भी हैं घर के, वो भी अंजाम दे दो, और तुम दावत खाकर फिर रुखसत होना। हमाल को फिर पैसों की लालच आई कि चलो और 4 पैसे मुझे इसमें मिल जाएंगे। तो हमाल जो है वो उस घर में रुक गया। क्या देखता है कि उस घर के अंदर एक तो वो औरत है और उसके साथ साथ उसकी 2 बहनें हैं। इस तरह से 3 ख़वातीन उस घर में मौजूद हैं। हमाल को इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि उस घर में कोई भी मर्द नहीं है, सिर्फ वही औरतें उसमें मौजूद हैं। अब हमाल ने देखा कि सारा दिन वो औरतें मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की पकवान में और पकवाई में वो लगी हुई हैं, और हमाल भी जो है ना उनकी इस सारे काम में किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है। अब जनाब हुआ ये कि अभी ये सारा सिलसिला जारी था कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। ठीक है, दरवाज़े पे दस्तक हुई तो ख़वातीन में से एक औरत जो सामान लेकर आई थी, उसने हमाल से कहा कि जाओ जाके देखो दरवाज़े पे कौन है। हमाल गया दरवाज़े पे, उसने देखा कि 3 लोग दरवाज़े पर खड़े हैं, जो नए लोग बाहर से आए, और वो दस्तक दे के कहते हैं कि क्या हम शाम के लिए और रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हम मुसाफिर हैं, हम किसी और शहर से आए हैं और हम मुसाफिर हैं, हमें रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। तो हमाल कहता है तो मैं तो खुद जो है वो इस घर में का मेंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद नौकर हूँ। तो वो उससे कहते हैं कि आप किसी को बुला दें। तो वो जाके उन 3 औरतों में से कहता है कि भाई 3 लोग जो है वो इस घर में रुकने के लिए इजाज़त तलब करना चाहते हैं, वो मेहमान हैं और मुसाफिर हैं। तो उनमें से एक औरत दरवाजे पे जाती है और जाकर उनसे बातचीत करती है, और बातचीत करके कहती है कि एक शर्त है कि जिस पर मैं तुम्हें एक रात अपने घर में ठहरने की इजाज़त दे सकती हूँ। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि तुम जो कुछ भी देखोगे उस मामले में सवाल नहीं करोगे। तुम जो कुछ भी इस घर में देखोगे उस मामले में, वो मामला जिससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, उस मामले में सवाल नहीं करोगे। ठीक है जनाब। तो वो जो 3 आदमी आए हैं इत्तेफाक से वो 3 काने हैं, यानी एक आंख तीनों की गायब है, तीनों की, और उनकी दाढ़ी वाड़ी भी मुड़ी हुई है और भवें वगैरह भी साफ़ हैं, मूछें भी बिल्कुल गायब हैं। तो वो तीनों जो है वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और देखकर कहते हैं ठीक है, ये तो कोई बड़ी शर्त नहीं है, हमें तो सिर्फ एक रात क़याम करना है और हम जो है वो रुखसत हो जाएंगे सुबह। तो वो तीनों भी उस घर में आ जाते हैं। अब उस घर में कितने अफराद हो गए? 3 ख़वातीन हो गई और ये 4 मर्द हो गए। अच्छा, अब खाने जब तैयार हो जाते हैं तो शाम के वक्त में वो तीनों ख़वातीन ख़ुद के लिए भी दस्तरख़ान लगाती हैं और इन तीनों और चारों के लिए भी दस्तरख़ान लगाती हैं, और इनको बहुत ही अदब से और मोहब्बत से इनको खाना पेश करती हैं। ये लोग खूब सैर होकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर
इन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जो है वो साजिंदा यानी जो म्यूज़िक बजाने का आला है वो ले आती है, और ये सब मिलकर गाना गाते हैं रात को। यानी शाम जैसी हो गई है, रात को खाना खा लिया है, तो ये उसमें गाना यानी मौसीकी की एक महफिल सी उन्होंने रात को लगा ली है। अच्छा, अब मौसीकी की महफिल चल रही है, और मौसीकी की इस महफिल के दौरान बाहर जो खलीफा वक्त है, किताब में हारून रशीद का जिक्र है, लेकिन क्योंकि ये तारीख़ कहानी है, ये फ़िक्शन है, मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि वो वाक़तन कोई खलीफ़ा हारून रशीद थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ का जो बादशाह था या वहाँ का जो खलीफा था, वो बादशाह भेस बदल के रात को अपनी रियाया को देखने के लिए और उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए वो बाहर निकल के घूमा करता था। तो बादशाह अपने एक वज़ीर और एक ग़ुलाम के साथ, यानी 3 लोग ये भी हैं, उनके साथ वो उस गली से के सामने से गुज़र रहा है। अब जो उसने देखा सुना कि एक घर में से बहुत अच्छे मौसीकी और गाने की आवाज़ आ रही है। तो जो बादशाह था वो रुका, जो भेस बदला हुआ बादशाह है वो रुका, और उसने अपने वज़ीर से मशवरा किया कि भाई ये क्या माजरा है कि रात को लोग सो जाते हैं जबकि ये लोग तो मौसीकी और महफिल लगी हुई है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम अंदर चल के देखें। तो अंदर जाने के लिए वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो फिर वो उसको कहती है हमाल को कि जाओ तुम जाके देखो दरवाज़े पे कौन है। हमाल उसी तरह आता है, उसी तरह जाके बताता है कि 3 लोग हैं, सौदागर के कपड़े पहने हुए हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमें रात को यहाँ बसर करनी है रात। तो उनमें से फिर एक औरत उठकर आती है और आके दरवाज़े पे खड़ी होती है और कहती है कि हाँ, हम तुम तीनों को फिर इजाज़त देंगे कि तुम हमारे साथ एक रात गुजारो यहाँ, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम में से कोई किसी मामले में सवाल नहीं पूछेगा, यानी जो बात तुमसे मुताल्लिक़ नहीं है उसमें कोई सवाल तुम नहीं करोगे। तो बादशाह वज़ीर को देखता, या यूँ समझ लीजिए वो तो भेस बदले में, और वो उस शर्त को मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, हम भी यहाँ पर रात गुजारेंगे और सुबह चले जाएंगे। जब वो भी अंदर आते हैं तो उनको भी खाना पेश किया जाता है, और खाना पेश करने के बाद वो फिर दोबारा से उसी तरह से महफिल शुरू हो जाती है। तो अब जो है वो टोटल तकरीबन 7 लोग हो गए, मर्द, और 3 उसमें यहाँ पर ख़वातीन हैं, और घर ख़वातीन का है, बाकी के सारे लोग जो है वो मुसाफिर हैं, या फिर एक को जो है वो ख़वातीन ने बतौर नौकर के अपने पास एक दिन के लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, कुछ देर तक तो खूब गाना बजाना होता है, लेकिन फिर अचानक जो बड़ी वाली औरत है, यानी जिसने सामान ख़रीदा था, वो रुकती है और रुककर कहती है कि चलें भाई, अब सब अपने अपने कमरों में जाएं और आराम करें। तो 3 अफराद जो काने हैं वो अपने अलग कमरे में चले जाते हैं, और 3 जो हैं वो अलग कमरे में चले जाते हैं, और ये जो नौकर है हमाल, ये वहीं बरामदे में टेक लगा के सतून के साथ बैठ जाता है। ऐसा महसूस होता है कि रात हो गई, अब सब लोग सो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि वो जो औरत है जो बाज़ार से सामान ख़रीद रही थी, वो अपनी बहन से कहती है कि जाओ जाके उन 2 कुतिया को ले आओ। तो पता चलता है कि किसी एक कमरे में 2 जंजीरों से कुतिया बंधी हुई हैं। अब वो छोटी बहन जाती है और जाके वो 2 कुतियाँ हैं उनको जंजीरों से पकड़कर ले आती है, और जो बड़ी बहन है वो लेकर एक कोड़ा निकालती है, कोड़ा, और उन दोनों कुतियाओं को खूब कोड़े से खूब मारती है, शटाक 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 शटाक। अच्छा, अब जब कोड़े से मार मार मार
और कुत्तियाँ जो हैं दोनों खूब रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। और फिर वो मार मार के थोड़ी देर में रुकी, और रुकने के बाद उसने उन दोनों कुतिया को फिर अपने पास बुलाया, गले लगाया और ख़ुद भी रोने लग गई, खुद भी रोने लग गई। अच्छा, और रोते रोते उसने अपने सर और बाल और सब खोल लिए, जैसे गम में औरतें कपड़े फाड़ लेती हैं और जनाब बैन करती हैं, ऐसी वो बैन करने लग गई बड़ी औरत। अच्छा, ये ड्रामा थोड़ी देर चलता रहा, उसके बाद वो चुप हो गई, और यही काम अब दूसरी बहन ने भी शुरू कर दिया। उसने कोड़ा उठाया और फिर उन्होंने दोनों कुतियाओं को खूब अच्छे तरीके से ज़दोकोब किया, खूब मारा, खूब पीटा, और फिर कोड़ा एक तरफ रख रोने लगी। उन दोनों कुतियाओं को चिपटा लिया, उनको जो है वो प्यार किया। ये दोनों बहनों ने इस तरह से किया। अच्छा, अब वो जो तीनों अफराद हैं, जो बादशाह है, वज़ीर है और उसका ग़ुलाम है, जो भेस बदल के सौदागर के कमरे से देख रहे हैं, और वो जो बाकी के तीनों हैं वो भी देख रहे हैं। तो अब उनसे रह नहीं जा रहा वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या माजरा है, कि कभी तो ये लोग गाना गा रही थी, इतने अच्छा माहौल था, और अभी ये माहौल ऐसा हो गया है, और ये दो कुतिया कौन हैं, और पहले ये इसको मारती हैं, फिर इसको प्यार करती हैं। तो उस बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मशवरा किया कि भाई मैं तो ये बात समझ नहीं पा रहा, अगर तुम कहो, तुम्हारा मशवरा हो, तो हम चल के इन औरतों से पूछें कि ये क्या माजरा है। वज़ीर बड़ा अक्लमंद था और उसने कहा कि देखो, हम इनसे एक शर्त पर इस घर में रात गुजार रहे हैं, और वो शर्त ये है कि हम किसी मामले में जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा, उसमें हम सवाल नहीं करेंगे। बादशाह वज़ीर के मशवरे से खुश हो के चुप हो जाता है। अच्छा, लेकिन दूसरे कमरे में जो तीन काने लोग हैं, उनसे ये बात हज़म नहीं होती, और वो तीनों बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आके औरतों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि भाई आका और मालिका इस घर की, ये बात हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। तो उन तीनों औरतों में से दो तो बेचारी निढाल हैं, और एक जो तीसरी औरत है, लड़की, वो उसको कहने लगी, देखो ये बात हमारी तुम्हारी शर्त से तय हुई है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ रात गुजारनी है, और वो मामला जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हो, उसमें सवाल नहीं पूछना है। तो अच्छा, अभी जब वो ये बात कह रही होती है, तो वो तीनों भी हिम्मत करके, दूसरे वाले तीनों भी आ जाते हैं, और आके ये कहते हैं कि भाई वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये तो अजीब मंज़र है, और इस मंज़र को देखकर किसी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो खामोशी इख्तियार करे। लिहाजा मैं भी, यानी बादशाह कह रहा है कि हम भी ये चाहेंगे कि हमें इस पूरे वाक़े की असल वजह बताई जाए। तो वो जो ख़ातून है तीनों, उसमें से एक जो सबसे बड़ी ख़ातून है, औरत है, वो मुखातिब हुई और कहने लगी कि अगर तुम इस सारे वाक़े को जानना चाहते हो, तो पहले अपने वाक़यात हमें सुनाओ, ऐसे जिससे हम इस बात पर मजबूर हो जाएं कि हम तुम्हें फिर अपना इस वाक़े की असल कहानी सुनाएं। ठीक है? तो बोले हमारे पास तो कोई वाक़या नहीं है। तो उसने कहा नहीं, अब जैसे ये तीन आदमी हैं और तीनों काने हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन आदमी हों और तीनों काने हों? इनके काने होने की क्या वजह है? हम भी तो सवाल कर सकते हैं ना। वो औरत कहने लगी, हम भी तो सवाल कर सकते हैं कि ये तीन काने क्यों हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि जो ये पूछना चाह रहे हैं, उससे सवाल के ऊपर एक सवाल जनरेट हो गया। ठीक है, कि आपके काने होने की क्या वजह है। देखिए, सारा मामला ये है कि किसी दूसरे के मामले में हम तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। हम जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कि जो दूसरा आदमी है इसका क्या मामला है। हालांकि हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंसान की ये फितरत है
ये उसकी नफ्सियात है कि तजस्सुस और खोज और किसी अजीब व गरीब बात के ऊपर सोच विचार करना और उसकी तह तक पहुंचना, ये उसकी फितरत का हिस्सा है। तो वो जो काने हैं, उन तीनों कानों में से एक काना आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपना किस्सा बयान करता है कि मैं काना क्यों हुआ और मेरा क्या किस्सा है। इसके बाद फिर दूसरा काना, फिर तीसरा काना, और फिर वो जो बादशाह है उसने भी अपने किस्से बयान करने हैं। तो अब ये कहानी जो है वो इस तरह से चलेगी आगे कि काने भी अपना किस्सा बयान करेंगे और जो बादशाह है वो भी अपना किस्सा बयान करेगा, और फिर आखिरी के अंदर वो जो ख़वातीन हैं जो कुतिया को जिन्होंने मारा है, सज़ा दी है और फिर उनको प्यार किया है, उसकी कहानी भी जो है वो आगे जाके खुलेगी। तो आज की नशिस्त हम यहीं ख़त्म करते हैं, जहाँ पर एक काना उन ख़वातीन को अपनी सरगुज़िश्त सुनाता है और ये बताता है कि मैं कैसे काना हुआ। इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।